कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि किसी और पे उंगली उठा दें। फैक्ट है कि जब आपकी वाइब्स मिलती है तभी आप कनेक्ट करते हो। कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है एक दूसरे के प्रति। हिंड्रेंस बनने से तो बेहतर है कि लेट्स ब्लेस ईच अदर। एकता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अ, अभी जो खबर आई है, जो आपको भी पता है, सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहते हैं कि किसकी नजर लग गई? ये सवाल मुझसे पहले भी पूछा था बहुत सारे लोगों ने। इसका कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं है, बट लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि किसी और पे उंगली उठा दें, या शायद उसकी फलाने की ढिमकाने। ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगता है खुद का ही कभी कभी ज़ोर से लग जाता है। वो ज़्यादा प्यार हो, ज़्यादा गुस्सा हो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो, जो मीटर में नहीं बैठती तो खुद की खुद को चोट लग जाती है। तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। किसी पे उंगली नहीं उठा सकती मैं, खुद पर भी नहीं उठा सकती एक्चुअली बोलूँ तो। ना ही सुशांत पर उठा सकती हूँ, ना ही फैमिली पर, ना सर्कल पर, फ्रेंड सर्कल हो चाहे सोशल सर्कल हो, किसी पर भी नहीं। इट्स जस्ट मेंट टू हैपन, दैट्स इट। बट कहते हैं ना, ये रिश्ता तभी बनता है जब एक दूसरे के साथ आपका वाइब्स मैच करता है ना? आप सोलमेट होते हो। और ऐसा ही कुछ नजर आ रहा था आपको एक रिश्ता, क्योंकि कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि इस नोट पर एंड हो जाएगा। सबसे पहले जानना चाहेंगे, कैसे हुई थी शुरुआत, कैसे मुलाकात, और कैसे क्या हुआ था, और कैसे ये नौबत आई? फैक्ट है कि जब आपकी वाइब्स मिलती है तभी आप कनेक्ट करते हो। वो सिर्फ किसी रिश्ते के लिए नहीं, बट कोई दोस्त भी आपसे तभी कनेक्ट रह पाता है लाइफ लॉन्ग, जब आपकी कहीं ना कहीं उसके साथ ट्यूनिंग फाइन हो। तो ये तो फिर रिश्ता है ना। तो हम लोग जब कनेक्ट हुए थे तो हाँ, बहुत, क्योंकि मैं बहुत हैपनिंग टाइप हूँ, मतलब मस्तीखोर है ना। चीज़ों को बहुत सीरियस नोट पे नहीं खेलती। बहुत बड़े बड़े काम भी मैं हंसते खेलते निकल जाते हैं, सिचुएशंस भी हंसते खेलते निकल जाती हैं। किसी चीज़ को आए, मतलब मान लो कोई कोई ऐसी चीज़ आई है जिससे आपको धक्का लग रहा है, लेकिन मैं उसको वैसे देखती नहीं। अच्छा, कोई आई है प्रॉब्लम, चलो अब आ गई तो इसका सोल्यूशन निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसा वाला मेरा माइंडसेट है या अपब्रिंगिंग है। तो जब हम कनेक्ट हुए तो वाइब्स भी बहुत अच्छी थी, आज भी हैं, बट वही है कि हमारी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस, अपनी अपनी आइडियोलॉजीज, और जो हम दोनों के अंदर फ़र्क है ना, वो हमने बहुत देर तक कोशिश की कि उसको जेल कर सकें, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकें। लाइफस्टाइल हो, चाहे माइंडसेट हो, चाहे काम करने का तरीका हो, या कुछ भी है ना, आउटगोइंग हो, घर पे रहते हुए क्या क्या बैलेंसिंग होनी चाहिए, वो सब हो। हम दोनों की बहुत अलग है और हम दोनों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से कोशिश की, बट एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ हैं आज के। हम बहुत अच्छे नोट पर, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है एक दूसरे के प्रति। ना ही ऐसा है कि भाई ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया या मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोगों ने ये डिसाइड किया, इस डिसीजन पे पहुँचे कि भाई साथ में तो खूबसूरती से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक दूसरे के जीवन में पर्सनली प्रोफेशनली हिंड्रेंस बनने से तो बेहतर है कि लेट्स ब्लेस ईच अदर। अपने दूसरे के लिए बहुत अच्छी भाव को रखते हुए अपने अपने रास्तों पर चला जाए। बट सकता है ये इतना आसान, हालांकि आपने बोला ये बहुत इजीली है, बट इतना आसान नहीं है जैसा कि हम समझ सकते हैं। आपके इमोशन से भी मुश्किल था ये? था नहीं, है वो भगवान ने ना मुझे बहुत स्माइली फेस दिया है, तो कोई ये जज नहीं कर पाता कि अरे ये इसके अंदर कुछ चल भी रहा है क्या। बट फैक्ट ये है कि चीज़ों को बनाने में बहुत सारी मेहनत और वक्त, इमोशन, सब कुछ लगते हैं ना। और कितना भी दिखता हो स्ट्रॉन्ग इंसान, होता भी है, बट चीज़ें हर्ट तो करती हैं, है ना। और तोड़ना तो 2 झटके का काम है, लाइक तोड़। और कोशिश नहीं की ऐसा मैं, बिल्कुल भी नहीं है। दोनों लोगों ने भर कर जी जान से कोशिश की है। बट वही है कि अच्छा है ना कि फेक प्रोमिस से तो अच्छा है कि
सच्ची कोशिशें की जाए वो हो चुकी, और रिजल्ट ये है कि अपने अपने रास्ते चला जाए। ओह सॉरी 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 सॉरी। It's okay. जैसा मैं समझ सकता हूँ, मैंने बोला मैं थोड़ा next जैसा कि मैंने आपने कहा कि चीजें हम लोग के फेवर में नहीं थी, थोड़ा समझना चाहूंगा ऐसी क्या बात हो रही थी कि मतलब आपके और उनके विचार में मतभेद हो रहा था, या क्या ऐसा हो गया कि सडनली ये लगा कि नहीं यार हम एक साथ नहीं चल सकते? सडनली तो खैर कुछ भी नहीं हुआ, चीज़ें हमेशा से थीं, जो फ़र्क जिसे हम कहते हैं, डिफरेंसेस जिसे कहते हैं। मैं हूँ चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को, हाइपर एक्टिव इंसान कैसा होता है, ये भी बैलेंस करते हुए बहुत सारी चीज़ें करना, ये मेरा इनबिल्ट नेचर है। सुशांत का थोड़ा अलग है, उसको, वो भी हाइपर एक्टिव है उसकी, लेकिन बैलेंसिंग अलग अलग चीज़ों की है, और हमने मीटर में बिठाने की बहुत कोशिश की। हम दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, नॉलेजेबल हैं, बट फिटनेस फ्रीक हैं इक्वली, ऐसा भी नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, बट उनको ना सिस्टम में रख नहीं पाए हम आपस में एक दूसरे के तरीके से। लाइक मान लीजिए कि मैं दिन में भी उतनी ही हाइपर रहूँगी जितनी, और हाँ रात की इवनिंग होते हैं ना, बहुत मून साइन वाले होते हैं, कोई सन साइन वाले होते हैं, तो मेरी पोस्ट सनसेट जो हाइपरनेस है कि ओके ये भी मीन्स लाइक, मान फॉर एन एग्जाम्पल, किचन से लेकर जिम तक, या फिर आउटिंग से लेकर फैमिली तक, सब चीज़ को एक साथ मैं बांध करके खेल सकती हूँ, जी सकती हूँ बहुत अच्छे नोट पर। अभी सुशांत के बारे में हम कहें तो वो भी सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकता है और करता है, बट वन थिंग एट ए टाइम, वो भी फोर्सफुली, तो वो थोड़ा सा जम नहीं पाया, और मैं उसको बहुत एक्सप्लेन करने जाऊँगी ना अगर, तो वो बहुत पर्सनल हो जाएगा, और शायद एक दूसरे को हर्ट भी कर दे या फैमिलीज़ को भी हर्ट कर दे, तो वो, और शायद हो सकता है लोगों को उससे गलत मैसेज चले जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अच्छा, उस सामने वाले को देखकर हमारे एज एन आर्टिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम सोसाइटी को एक करेक्ट मैसेज दें कि भाई ये सही यही है, या ये एक तरीका है, ये एक पर्सपेक्टिव है लाइफ का, तो ऐसा कोई गलत मैसेज ना जाए। मैं इस करके इतनी डेप्थ में नहीं जाना चाहती कि कौन सी चीज़ें कहाँ डिसबैलेंस हुई, क्योंकि पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है ना, कि मेरे लिए जो सही है ज़रूर नहीं सामने वाले के लिए सही हो, या उसके लिए जो सही है वो मेरे लिए सही हो। सो वो मीटर सब के लिए अलग अलग हैं, और हम दोनों के लिहाज में बहुत बेसिक सी डिफरेंसेस हैं, लेकिन वही बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, वो बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं तो आप निकल जाते हो, लेकिन वो अंदर की जो छोटी छोटी समस्या है ना, वो आपको बांध देती हैं, गिरा देती हैं, झुका देती हैं, कईयों को तो मार भी देती हैं, सॉरी। तो हमको लगा कि नहीं ये गलत है, इस करके उसको करेक्ट कर दिया जाए, तो हमने कर लिया। जैसा आपने कहा, जब ऐसे शादी लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत किच हुआ था, कभी आपको भी ऐसा लगा कि आपके साथ भी ऐसा होगा? आई एम वेरी ब्लेस्ड and he is also very blessed. We both come from very strong families. Mindset हम दोनों का बहुत strong है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को डलनेस फील नहीं हुई, या बंधा हुआ, या मतलब वही डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ आज भी है, हाँ, बट उसकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांगली हम लोगों को होल्ड करनी, मतलब कह सकते हैं कि आती है, या भगवान ने दी है। किसी भी ऐसी नेगेटिव चीज़ को हमारे ऊपर हमने हावी नहीं होने दिया। ऐसा नहीं होने दिया कि लोग कहते हैं ना कि इतनी कुछ दबाव आ गया कि सुसाइडल थॉट तक पहुंच गए। नहीं, ऐसा वही वाली बात है कि हमने अपने आप को कितना होल्ड किया, हमारी फैमिलीज, हमारे फ्रेंड्स, जबकि हम उन सबसे बोल रहे थे बॉस दूर रहो, थोड़ी देर दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, मतलब बात मत करो। तो क्योंकि कहते हैं ना कि मान लो कोई छोटी सी तकलीफ हुई, आप उसको जितनी बार जितने मुंह से बोलेंगे
हाँ, तो वाइब्स आप उतनी अपने इन एंड अराउंड फैला रहे हो। लाइक मुझे छींक आई, मैंने 4 लोगों को बोला तो वो 4 लोग बार बार मुझसे पूछेंगे भाई ठीक हो गई, ठीक हो गई, मैं उसका रिप्लाई करूँगी नहीं हुई, नहीं हुई। तो मैंने अपने ऊपर वो नेगेटिव वाइब्स हैवी कर ली। तो इस करके इतनी समझदारी के साथ हम लोगों ने अपनी चीज़ों को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को होल्ड किया। और आज भी वो दबाव है अंदर, फीलिंग है अंदर, लेकिन टचवुड हम ब्लेस्ड हैं कि कंट्रोल करना आता है और भगवान ने उतनी कैपेसिटी दी है। लास्ट क्या बातें हुई आप दोनों की और किस तरह से ये सेपरेशन वाला डिसीजन लिया, और अभी आप साथ में नहीं हैं, वो घर भी छोड़ा है थोड़ा, और आपकी कुछ अलग से डिमांड थी या उनकी कुछ अलग से डिमांड थी, ऐसा कुछ था? डिमांड्स तो लाइफ से यही थी कि जिस खूबसूरत चीज़ को शुरू किया है वो खूबसूरती से चले, इतनी सी डिमांड थी हमारी, अब एक दूसरे से भी और लाइफ से भी। बट दैट्स ओके। अदरवाइज हम दोनों का सारे डिसीजंस म्यूचुअल हैं, बैठकर बातचीत हुई है। दिक्कत तो तब आती है जब बातचीत नहीं होती, कम्युनिकेशन ना हो, तभी सारी दिक्कतें हैं। आप सोचे कि सामने वाला मेरे मन की बात समझ ले, या वो उसके मन की बात मैं समझ लूँ, या जिस किसी भी मतलब लाइक इट्स नॉट जस्ट इन दिस रिलेशन, किसी भी रिश्ते में, दोस्ती यारी हो या पेरेंट चिल्ड्रन वाला हो या कोई सा भी रिलेशन, जब आप सोचते हैं कि सामने वाला मेरे बिना कहे समझ लेगा तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ सब चीज़ कम्युनिकेशन लेवल पे थी, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, नहीं। क्योंकि कोई हार्ड फीलिंग के साथ तो लिया, मैं चली तू चला, वैसा वाला तो हुआ नहीं है ना। सोच समझ करके कोशिशों के, बहुत सारी कोशिशों के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। एंड लकीली फैमिलीज़ हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, और जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं पर्सनल डलनेस के या शॉर्टकमिंग्स के, अब उनको फुलफ़िल करना है, उनको, है ना। जिन चीज़ों की वजह से हम थोड़ा सा 4 कदम पीछे हुए हैं, तो अब उस चीज़ से और स्ट्रॉन्ग होकर के 8 कदम आगे बढ़ना है कम समय में। So yeah, there is and there wasn't any demand as such, just एक दूसरे के लिए कि आप भी अच्छा करें, मैं भी अच्छा करूँ, in and out, personally, professionally, health wise, spiritually, mentally, emotionally, हर तरीके से हम डे बाय डे ग्रो करें, स्ट्रॉन्ग रहें। एक दूसरे के लिए हम आज भी खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। एंड बस इससे किसी को कुछ गलत मैसेज ना पहुँचे और ना ही गलत फीलिंग जाए कि ये ऐसा, इतनी खूबसूरत चीज़ इस तरीके से कैसे होती है। दुनिया में सब कुछ होता है, वो एक और लाइन भी है ना, एक दुनिया में या जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता है। तो उसी को हम आत्मसात करें और सार समझ के आगे बढ़े कि हाँ सच में इतने इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में, प्लस माइनस, बस आपके ऊपर है कि आप उससे क्या सीख ले रहे हो, कितनी स्ट्रांगली उसको समझ कर आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि इंसिडेंट्स ही तो, घटनाएं ही तो जीवन है। जहाँ घटी कुछ नहीं रहा है, फिर वो तो एक सीधी लाइन तो डेड लाइन है ना, मतलब अप एंड डाउन है, तभी तो लाइफ है। तो हाँ, वही चल रहा है और खूबसूरती से चलेगा। फैमिली, फ्रेंड्स या जब इस तरह से लोग आपको कनेक्ट करते हैं, फोन करते हैं, ये क्या हो गया, तो बुरा लगता है, और लगता है कि अब लाइफ कैसे आगे? फैमिली, फ्रेंड्स जितने भी कनेक्टेड हैं, वो सब इतने मैच्योर है मेंटली कि ऐसा सवाल किसी ने भी नहीं किया कैसे। क्योंकि कम समय में, एक तो हमारे यहाँ पर हम जो मीडिया में किसी भी क्राफ्ट के लोग हैं, उन सबको ये तो पता ही है कि हम लोग कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं मेंटली, कितनी जल्दी हम लोगों ने इतनी कुछ जीवन में देख लिया होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहते हैं। तो हम क्यों, क्या, कैसे, कब वाले सवालों में उलझते ही नहीं हैं। अच्छा ये हो गया, ओके, इसको कैसे सही तरीके से लेकर के आगे बढ़ना है। तो ना ही फैमिली में से किसी ने इस तरीके से लिया नेगेटिव तरीके से, ना ही फ्रेंड सर्कल ने किसी ने भी उसको नेगेटिव तरीके से लिया। हाँ, उन्होंने ये कोशिश साथ में बहुत ज़ोर से की, जब उनके सामने चीज़ें आई, कि चीज़ें अच्छे से ठीक हो जाएं और आगे बढ़े।
बट एंड ऑफ द डे उनको समझ में आया कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि चीज़ें हैं, डिस्टर्ब तो हैं, डिस्टर्बेंस साथ रहने से ख़त्म होने वाली नहीं है, इनफैक्ट बढ़ने वाली है। तो नोबडी क्रॉस्ड दैट लाइन की फोर्स करके कि नहीं ऐसा ही होगा, फलाना प्रेशर, ढिमकाना प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो हमारा डिसीजन रहा उसके साथ उन्होंने हमारे साथ खड़े रहे, आज भी खड़े हैं। और इतने ब्लेस्ड है हम दोनों कि हम दोनों की फैमिली एक दूसरे को, मतलब कि उसकी फैमिली मुझको और मेरी फैमिली उसको आज भी वैसे बात करते हैं जैसे वो इंटरकनेक्टेड नहीं, मतलब लाइक मैं उनकी बेटी हूँ या मेरे घर पर मेरी मम्मी सुशांत से ऐसी बात करती जैसे वो उनका बेटा हो। तो बहुत उस लेवल पे अलग है माइंडसेट और लाइफ। ऐसा भी हो सकता है, कई बार होता है कि जब रिश्ते खराब होने तो उनको स्पेस दे दिया जाता है, तो स्पेस देके फिर रिकनेक्ट हो सकते हैं कभी इन फ्यूचर। नेवर से नो, ये वाली तो है कहानी ना, जीवन में सबके लिए अप्लीकेबल है ये। बट अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन हम दोनों को पता है कि या it's just I am possible, that's it. So together it's, yeah, I don't want to use that word, but never say no. So एकता अगर जाना चाहें अभी तक जो आपका सुशांत के साथ जो डिवोर्स का जो केस है, वो पेपर है, वो कहाँ तक पहुंचा और क्या कुछ मामला है अभी तक, जरा बताइए। जब आप पहली बार कोई भी चीज़ नई करना शुरू करते हो तो बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती है, क्योंकि नई इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें और चीज़ें लोगों के एक्सपीरियंसेस से पता होती है ना कि इतना टाइम लगता है, ये ऐसा पेपर प्रोसेस होता है, इतना टाइमिंग प्रोसेस होता है। तो हमें नई चीज़ें जो पता चली, न्यू अमेंडमेंट्स जो हुए हैं फैमिली कोर्ट लॉ में, वो ये कि जो पहले वो 6 महीने का पीरियड होता था कि आप जाएंगे, पेपर सबमिट करेंगे और उसके बाद आपको एक डेट दी जाएगी, 6 महीने आपको साथ रहना होगा, वो सब चीज़ें अमेंडमेंट हुई हैं और वैसा अब कुछ बचा नहीं है कि आपको फोर्सफुली 6 महीने साथ रहना है। आप लोगों को फिर से एक कोशिश करनी है, एक दूसरे को समझना है, करेक्ट करने की एक मौका जो मिलता है। क्योंकि अब हम इतने ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं कि हम पहले से ही इंडिपेंडेंट कोशिशें कर चुके होते हैं और हम लोग तो ऑलरेडी काफ़ी समय से अलग अलग रह ही रहे हैं। दिसंबर में हमारे पेपर सबमिट हुए हैं 14 फरवरी को 2 महीने होंगे। ओके और फिर उसके बाद हमारी लॉयर हमें अपडेट करेगी कि भाई हमारी जो एप्लीकेशन है वो उसके ऊपर ये डेट आई है, इस तारीख को आना है, ये हियरिंग डेट है, तब हम जाएंगे और प्रोबेबली हमें जो लॉयर के सामने बैठाया जाएगा, काउंसलर के सामने, वो जो 4 सवाल, जो भी जितने भी सवाल करेंगे, हमारे जो जवाब होंगे उस हिसाब से हो भी सकता है कि इमीडिएट डिक्री क्लियर या अनाउंस कर दी जाए या एक और हियरिंग होगी और उसके बाद या वी आर ऑन आवर ओन, जो कि हम अभी भी हैं। बट हाँ, वो ऑफिशियली हो जाएगा, विद पेपर हो जाएगा, लॉ की नज़रों में हो जाएगा। जो स्टैम्प लोग चाहते हैं शादी करते वक्त भी हम सोसाइटी के लिए करते हैं ना, वो स्टैम्प पेपर वर्क है। तो अब जब हम अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं और उस पर बस एक मोहर लग जाएगी कि यस दे आर सेपरेटेड,